केजरीवाल के तो सांप की तरह दो जीभ हैं, वो दिल्ली कुछ बोलता है, गुजरात कुछ बोलता है, पंजाब में कुछ बोलता है। तो ये सांप वाली जीभों की भाषा ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, इनकी पोल खुल गई है। मैं हुड्डा साहब को याद दिला देता हूँ कि उस समय बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से बाहर आए थे, बिल्कुल नई उनकी पार्टी बनी थी CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और चौधरी भजन लाल उस टिकट के ऊपर यहाँ से चुनाव मैदान में आए और भारी मतों से यहाँ पर जीते। जबकि CFD के नाम के बारे में भी यहाँ के लोग नहीं जानते थे, वो व्यक्तिगत वोट थी चौधरी भजन लाल की। कुलदीप बिश्नोई लगातार ये कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था या फिर पहले अन्य पार्टियों में था तो लगातार मैं जो है 27-28 सालों से विपक्ष में रहा हूँ, जिसके करके यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। आपने अभी कहा समान काम समान विकास, तो वो पिछले 8 सालों से हरियाणा में आपकी सरकार है, यहाँ भी ऐसे वो विकास कार्य क्यों नहीं हो पाए? और अगर विकास कार्य थे तो कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने की जरूरत क्या पड़ी? और मैं आपको साथ लेके चलूँगा मोहल्ला क्लिनिकों में, कहीं कोई डॉक्टरी की तो बात छोड़ो, नर्स भी नहीं है, वहाँ पर घास जमा हुआ है। अब ये कहते हैं कि गुजरात वाले कहते हैं दिल्ली जैसे हॉस्पिटल खोलो, तो अगर दिल्ली के आके गुजरात वाले देख लेंगे तो केजरीवाल को जूते मारेंगे। कि जो हरियाणा में सहयोगी पार्टी है JJP, पिछले 10-11 दिनों की बात करें जब से नॉमिनेशन फाइल किया है, तब से कोई JJP का नेता कहीं ना कहीं धरातल पर प्रचार करने नहीं आया। क्या कुछ वजह माने? क्या उनकी यहाँ प्रचार की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई गठबंधन में दरार आ चुकी है? कुलदीप बिश्नोई जी विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता नहीं था, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ी बहुत बातें होती हैं कि आदमी आरोप प्रत्यारोप करता है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी है। जांगड़ा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। बहुत धन्यवाद बिंदास हरियाणा चैनल का। जी जांगड़ा साहब, आप जो है लगातार कहीं न कहीं आदमपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जैसा कि मुझे पता है कि आदमपुर हल्के से आपका बहुत पुराना जुड़ाव भी रहा है। भजन लाल परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी मैदान में है, किस तरह का समर्थन आपको यहाँ लग रहा है? देखिए, यहाँ के समीकरण के हिसाब से यही है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनको पहला तो परिवार का जो राजनीतिक यहाँ पर एक आधार है उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। दूसरी बात, आज पूरे देश का वातावरण मोदीमय है, हर एक नीति का पूरे देश की जनता समर्थन कर रही है और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी में आए हैं। तो वो मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और तीसरा मुद्दा हमारी हरियाणा सरकार का, मनोहर लाल जी की सरकार का समान विकास का है। तो सभी मुद्दे मिलके हैं, वातावरण पूरी तरह से हमारे उम्मीदवार के पक्ष में है और भव्य बिश्नोई अच्छे मतों के अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जांगड़ा साहब, आपने समान काम का जिक्र किया कहीं ना कहीं कि सबका साथ सबका विकास, इस तरह का नारा आपकी सरकार का है। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई लगातार ये कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था या फिर पहले अन्य पार्टियों में था तो लगातार मैं जो है 27-28 सालों से विपक्ष में रहा हूँ, जिसके करके यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। आपने अभी कहा समान काम समान विकास, तो वो पिछले 8 सालों से हरियाणा में आपकी सरकार है, यहाँ भी ऐसे वो विकास कार्य क्यों नहीं हो पाए? और अगर विकास कार्य थे तो कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, आप पंचायतों से डाटा ले सकते हैं, यहाँ नगर पालिका से डाटा ले सकते हैं, वो सारा डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने हर पंचायत को, हर नगर परिषद, हर नगर पालिका को, जहाँ से हमारा कोई विधायक था या नहीं था, समान विकास के लिए राशि भेजी है। उस समय कुलदीप बिश्नोई जी विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता नहीं था, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ी बहुत बातें होती हैं कि आदमी आरोप प्रत्यारोप करता है। लेकिन अगर धरातल के ऊपर जाके देखेंगे तो विकास की कोई कमी आदमपुर हल्के में हरियाणा सरकार में जब से मनोहर लाल जी आए कोई कमी नहीं रही है। जांगड़ा साहब, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हुड्डा साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है भजन लाल परिवार का गढ़ नहीं रहा, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार जो है वो यहाँ का कांग्रेस के जो उम्मीदवार जयप्रकाश JP, उनकी जीत होगी। उनके दावों के आप कैसे देखते हैं? देखिए, हुड्डा को शायद इतिहास का ना पता हो, वैसे तो मेरा क्लास फेलो रहा है हुड्डा, हमने इकट्ठा BA की थी रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन इतिहास को थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहिए। एक समय ऐसा आया था, चौधरी बंसीलाल भजन लाल से ज़्यादा ताकतवर थे कांग्रेस के अंदर और चौधरी भजन लाल को कांग्रेस से उन्होंने निकलवा दिया था। उधर से जनता पार्टी ने भी भजन लाल को जगह नहीं दी थी, ये 1977 की बात है। और मैं हुड्डा साहब को याद दिला देता हूँ कि उस समय बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से बाहर आए थे, बिल्कुल नई उनकी पार्टी बनी थी CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और चौधरी भजन लाल उस टिकट के ऊपर यहाँ से चुनाव मैदान में आए और भारी मतों से यहाँ पर जीते। जबकि CFD के नाम के बारे में भी यहाँ के लोग नहीं जानते थे, वो व्यक्तिगत वोट थी चौधरी भजन लाल की। तो हुड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस की यहाँ पर वोटें थी, ये शायद हुड्डा साहब इतिहास को पूरी तरह से जानते नहीं हैं।
जांगड़ा साहब, वहीं गठबंधन की बात करें, गठबंधन के आपके उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो हरियाणा में सहयोगी पार्टी है जेजेपी, पिछले 10-11 दिनों की बात करें जब से नॉमिनेशन फाइल किया है तब से कोई जेजेपी का नेता कहीं ना कहीं धरातल पर प्रचार करने नहीं आया। क्या कुछ वजह माने, क्या उनकी यहाँ प्रचार की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई गठबंधन में दरार आ चुकी है? नहीं, कोई दरार नहीं है और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है। पूरी विश्वास के साथ दोनों पार्टी सरकार चला रही हैं और दोनों विश्वास के साथ ये चुनाव मैदान में है। तो अब जहाँ तक बात है चुनाव प्रचार में, अभी क्योंकि त्यौहार का सीज़न आ गया और 26 तारीख से सभी लोग यहाँ पर मैदान में होंगे, जेजेपी वाले भी होंगे और बीजेपी वाले भी, और बड़े बड़े नेता सब दोनों पार्टियों के आएंगे और बराबर आप देखोगे चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ और पूरा सहयोग के साथ लगी हुई आपको दिखाई देंगी। जांगड़ा साहब, एक सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब केजरीवाल यहाँ आए थे या फिर भगवत मान यहाँ आए थे, उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि पंजाब के पास जो है वो पानी नहीं है, जबकि हरियाणा को एसवाईएल के पानी की ज़रूरत भी है। और लगातार कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समय समय पर बैठकें होती भी रहती है। आप भी राज्यसभा में सांसद है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में आपका नेतृत्व रहता है। वहीं कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो फिर हम एसवाईएल का पानी जो हरियाणा में लेकर आएंगे। ये केजरीवाल जी अपने हसीन सपने देख रहे हैं, ना तो कोई साकार होने वाले केंद्र में उनकी, ना कोई बात बनने वाली है, ना कोई भविष्य में दिखाई देती है, ऐसा संभव भी नहीं है। ये तो पंजाब में इसकी पोल खुल चुकी है। अब पंजाब के लोग ही पछता रहे हैं वहाँ पर बहुमत दे के। दिल्ली के लोग भी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, राज्यसभा का मेंबर हूँ, वहाँ पर ज़मीन नहीं, हकीकत कुछ है, प्रचार कुछ है। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गुजरात में गया, अब गुजरात के लोग कहने लगे दिल्ली जैसे हमारे अस्पताल बनाओ। दिल्ली में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे और मैं आपको साथ लेके चलूँगा उन मोहल्ला क्लिनिकों में। कहीं कोई डॉक्टर की तो बात छोड़ो, नर्स भी नहीं है, वहाँ पर घास जमा हुआ है। अब ये कहते हैं कि गुजरात वाले कहते हैं दिल्ली जैसे हॉस्पिटल खोलो। तो अगर दिल्ली के आके गुजरात वाले देख लेंगे तो केजरीवाल को जूते मारेंगे। तो केजरीवाल के तो सांप की तरह दो जीभ हैं, वो दिल्ली कुछ बोलता है, गुजरात कुछ बोलता है, पंजाब में कुछ बोलता है। तो ये सांप वाली जीभों की भाषा ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, इनकी पोल खुल गई है। पंजाब के लोग भी पछता रहे हैं भगवत मान को बना के वहाँ आप पार्टी की सरकार बना के, और हरियाणा में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना आदमपुर में न मिलने वाला है। ये मैं इनको कहता हूँ ये अर्बन नक्सलाइट हैं और ये जो घातक है देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस किस्म के जो मुफ्त के नारे लगाते हैं, तो इनका कोई भविष्य है भी नहीं। भविष्य मोदी का है और भविष्य भारत का उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है और देश की जनता उन्हीं पर विश्वास करती है। शुक्रिया जांगड़ा साहब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिनका कहीं ना कहीं साफ दावा है कि जो भव्य बिश्नोई इनके गठबंधन के उम्मीदवार है हर हाल में जो है वो आदमपुर से जीतेंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा और देखना होगा कि आदमपुर की जनता जो है वो किसका अपना विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।